मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के इस नए अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अनपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला टॉपिक मेरा है विद्युत अपघट्य पदार्थ। देखिए आप लोग प्रायः ये देखे होंगे कि जल में अगर हम तेजाब डालते हैं या जल में जो है नमक डाला जाता है तो उसके आयन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात उसके आयन की मात्रा बढ़ जाती थी। लेकिन अगर हम उस जल में चीनी की मात्रा डाल देते थे या ग्लूकोज की मात्रा डाल देते थे तो ऐसा नहीं होता था। तो इस जाहिर सी बात है कि जिन पदार्थों में आयनन होता था तो उससे उनमें आयन की मात्रा बढ़ जाती थी, जिसके कारण जो है आवेश की मात्रा बढ़ने से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता था। जबकि चीनी डालने पर उसमें आयन ना होने के कारण ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ से जो है पदार्थों को विद्युत में या विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अनपघट्य पदार्थ दो भागों में डिवाइड किया गया। तो जिसमें हम पहले पदार्थ की चर्चा करते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर दो समान और विपरीत आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उसे हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और यह जो घटना होती है उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl जो व्यवहारिकता हम लोग यूज करते थे, अगर इसको जल में घोला जाता है तो Na+ और Cl- टूट जाता है। तो इसमें देखिए दो बराबर किंतु विपरीत आवेश वाले दो आवेश हैं। इसी तरह अगर हम H2SO4 ले लेते हैं और अगर इसको भी अगर हम आयन तोड़ते हैं, जल अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये भी आपका 2H+ और SO4- में टूट जाता है। इसी तरह अगर हम नाइट्रिक अम्ल को ले लिया जाए तो ये भी आपका दो भागों में टूट जाता था, H+ और NO3-। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कौन से पदार्थ कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अब ये बात आती है विद्युत अपघट्य पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ को फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इन्हें दो वर्गों में बांटा। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो आइए पहले हम विद्युत अपघट्य पदार्थ की परिभाषा लिख करके उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों ने प्रबल विद्युत अपघट्य की परिभाषा भी आपको लिख दिया, उदाहरण भी हमने बता दिया है कि NaCl है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो Na+ Cl- में टूट जा रहा है। इसी तरह अगर H2SO4 को तोड़ रहे हैं तो दो आयनों में टूट जा रहा है। अब फैराडे के अनुसार ये दो प्रकार का हमने बताया, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। देखिए जैसे हमने आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के विषय में बताया, ठीक उसी प्रकार वही एग्जाम्पल हैं, बस जो पूर्णतः विस्थापित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल के अंतर्गत आते हैं, और जो जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनित होते हैं अर्थात कम वैद्युत सुचालक होते हैं, वो आपके दुर्बल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको कैटेगराइज करते हुए दो कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें पहला हमने बताया प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जिसमें देखिए कुछ अम्ल हैं जैसे HCl, H2SO4 और जो है नाइट्रिक अम्ल,
ये आपके प्रबल अम्ल जो है ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। इसलिए इन सभी अम्लों का प्रयोग हम लोग सामान्यतः बैटरी में करते हैं, ठीक है, जिसको विद्युत अपघट्ट पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है आवेश को बढ़ा करके। अब इसमें देखिए कुछ क्षार भी हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड और आपका ये है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अगर हम और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। लवण में बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये हमारे जितने हैं ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ हैं। अब अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वह पदार्थ जो जल में आंशिक रूप से जो है आनित होते हैं वो आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं। जैसे ये आपका है कार्बोलिक एसिड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से साथ क्रिया करके कार्बोलिक एसिड का निर्माण करता है। और ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, ये आपका एसिटिक एसिड है, इससे सभी लोग परिचित हैं कि इसको हम खाने का अम्ल भी कहते, खाने के लिए जो अम्ल प्रयोग करते हैं सिरके के रूप में, वो अम्ल है आपका। ये आपका अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है और ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड। और एक तीसरा देखिए अमोनिया गैस भी जो है ये भी ये जो है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसके रीजन हम आपको जो है क्लास 12th में जब एमीन चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी वीडियो देंगे तो हाँ हम आपको इसकी चर्चा करेंगे। ये प्राथमिक एमीन है। तो ये सब जो हमारे हैं ये सब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपका ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि विद्युत अपघट्ट पदार्थ क्या है, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, दोनों के एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब हम इसमें आगे हम बताते हैं आपको वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ की। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं विद्युत अनपघट्ट पदार्थ, नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस सब्सटेंस। आप कह सकते हैं वह पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वह आयन में नहीं टूटते हैं, अर्थात विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में आप परिभाषा दे सकते हैं, वह पदार्थ जो गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अनपघट्ट पदार्थ कहते हैं। अभी मैंने इसको बताया कि ये जिसे जल में घोलने पर ये आयनों में नहीं टूटते हैं, जबकि अपघट्ट पदार्थ में मैंने बताया था कि वो आयनों में टूटता है। जैसे अगर NaCl ले लें तो ये तो टूटेगा, Na+ और Cl- ये अपघट्ट पदार्थ होगा। जबकि अगर हम इसमें C12H22O11 चीनी ले लें तो ये आयनों में नहीं टूटेगा, ये अनपघट्ट पदार्थ होगा, अनपघट्ट पदार्थ होगा। तो इसकी परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एग्जाम्पल में हम उदाहरण ले लेते हैं कि जो है एग्जाम्पल के रूप में जैसे C12H22O11 ये चीनी ये जो है आयनों में नहीं टूटती है। और ले लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी आपका क्या है, अनपघट्ट पदार्थ है। तीसरा और हम ले लेते हैं यूरिया, जिसके विषय में भी आप लोग परिचित होंगे, NH2CONH2, ये यूरिया भी हमारा अनपघट्ट पदार्थ है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर आयन विभक्त न होने के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए। इस तरह से आपकी इसकी परिभाषा और उदाहरण क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमने परिभाषा को लिख दिया कि वह पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं विद्युत अनपघट्ट पदार्थ कहलाते हैं। या हमने इसकी परिभाषा लिख दिया, वह पदार्थ जिसको जल में घोलने पर आयनों में नहीं टूटता है उसे विद्युत अनपघट्ट पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह से आपका विद्युत अपघट्ट पदार्थ और विद्युत अनपघट्ट पदार्थ का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है,
तो ओके, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स।